विश्व का एक छोटा सा इतिहास। संक्षिप्त इतिहास गुफाओं में रहने वाले लोगों के आविष्कार से लेकर प्रथम विश्व युद्ध का परिणामों तक मानव विकास का वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त पुस्तक यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम सहित कई प्रमुख विश्व धर्मों की मान्यताओं का वर्णन करती है और इन विचारों को ऐतिहासिक लोगों और घटनाओं की अपनी कथात्मक प्रस्तुति में शामिल करती है। लियोनी गोम्ब्रिच ने अंग्रेजी भाषा संस्करण के परिचय में बताया कि गोम्ब्रिच ने अपने डॉक्टरेट थीसिस के अंतिम चरण को लिखते हुए कुछ दोस्तों की युवा बेटी के साथ पत्र व्यवहार किया था, जो जानना चाहती थी कि वह काम पर अपना सारा समय किस पर खर्च कर रहा है। गोम्ब्रिच के लिए अपने डॉक्टरेट कार्य को लड़की को केवल उन शब्दों और अवधारणाओं का उपयोग करके समझाना बहुत खुशी की बात थी जिन्हें बच्चे समझ सकते थे। ये मानते हुए कि एक बुद्धिमान बच्चा इतिहास में जटिल प्रतीत होने वाले विचारों को भी समझ सकता है अगर उन्हें समझने योग्य शब्दों में रखा जाए, तो गोम्ब्रिच ने रिटर्जिट शूरवीरों का समय पर एक नमूना अध्याय लिखा और इसे प्रकाशक वाल्टर न्यूरथ को भेजा। पाठ के बारे में उत्साहित लेकिन कुछ समय के लिए दबाव में न्यूरथ ने गोम्ब्रिच से 6 सप्ताह में एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने को कहा ताकि पुस्तक मुद्रित की जा सके। ऐसी मांग को पूरा करने की अपनी क्षमता के बारे में अनिश्चित गोम्ब्रिच ने कुछ समझाने के बाद प्रयास करने का वादा किया। उन्होंने खुद को प्रतिदिन एक अध्याय लिखने का काम सौंपा, रविवार को छोड़कर जब वह अपना काम मिल से हेलर, जो बाद में उनकी पत्नी थी, को पढ़ा करते थे। वह अपनी सुबह और दोपहर अपने घर और पुस्तकालय में पढ़ने में बिताते थे और अपनी शामें रचना के लिए आरक्षित रखते थे। 1. उन्होंने अपने विषय इस आधार पर चुने कि आधुनिक दृष्टिकोण से उन्हें इतिहास की सबसे प्रभावशाली घटनाएं क्या लगती थीं और जो सबसे अच्छी तरह से याद किया जाता है उसके आधार पर। कुछ हद तक चमत्कारिक रूप से उन्होंने समय पर पाठ दिया और पुस्तक 1936 में जनता के सामने आई। बाद में पुस्तक को अत्यधिक शांतिवादी होने के कारण नेशनल सोशलिस्ट नाजी शासन के दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया था। पुस्तक में गोम्ब्रिच के लक्ष्य को उनके निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया गया है, जो पुस्तक के तुर्की संस्करण की प्रस्तावना में दिखाई देते हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस पुस्तक के बारे में स्कूलों में उपयोग की जाने वाली इतिहास की पुस्तकों के प्रतिस्थापन के रूप में कभी नहीं सोचा गया था, जो एक पूरी तरह से अलग उद्देश्य की पूर्ति करती है। मैं चाहूंगा कि मेरे पाठक आराम करें और इतिहास का अनुसरण करें, नाम और तारीखें नोट किए बिना। मैं भी वादा करता हूं कि मैं आपसे ये नहीं मांगूंगा